जैसा कि आप लोग जानते हो CUET UG का फॉर्म आउट हो चुका है, कल शाम में फॉर्म आउट हुआ था। तो CUET UG का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसका पूरा ओवरव्यू मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। जो भी बातें आपके लिए जानना ज़रूरी है वो सारी बातें आज के वीडियो में आपको बता दूंगी। लेट्स गो। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि मैं और अनूप सर आपको प्रिपरेशन कराएं, तो आप हमारा एक चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो @SparkUpStudy। ये हमारा न्यू चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। सिंपली यूट्यूब पे आपको सर्च करना है @SparkUpStudy, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा और वहाँ पे स्टडी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। आपसे एक भी रुपए नहीं लिया जाएगा, हम लोग फ्री लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। हाँ, अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हो, आप अपनी मर्जी से कुछ देना चाहते हो, तो उसके लिए हमने वीडियो बना रखी है, प्लीज़ हेल्प नाम से वीडियो होगा, वो आप वहाँ पे दे सकते हो। वो टोटली आपकी मर्जी होगी, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, आपकी मर्जी होगी तो देना, वरना हम लोग फीस नहीं ले रहे हैं कि आपको कोई फीस रखें तब जाके आप वीडियो देख पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। CUET UG में देखो डॉक्यूमेंट्स तो आपको अलग से तैयार करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स पे अनूप सर ने वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हो। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो बातें जानने लायक है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो ये कि डेट्स आपको सारी पता होना चाहिए कि कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, फॉर्म जो है वो 1 मार्च से यानी कल शाम से स्टार्ट हुआ है, 22 मार्च तक भरा जाएगा और 23 मार्च तक आप फीस पेमेंट कर सकते हो 11:50 PM तक। नेक्स्ट बात यह है कि आपको अगर करेक्शन करनी है, हालांकि ऐसी नौबत आप लाना मत क्योंकि करेक्शन में काफ़ी दिक्कत होती है, तो करेक्शन विंडो आपकी 24 मार्च, 25 मार्च और 26 मार्च को ओपन रहेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम आपका 8 मई से चल करके 1 जून तक होगा, ऐसी संभावना दी गई है, कंफर्म डेट नहीं दी गई है, टेंटेटिव डेट दी गई है। नेक्स्ट बात, आपके लिए फ़ीस जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, तो फ़ीस की बात कर लेते हैं। देखो फ़ीस में क्या है कि अप टू 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि आप 1 सब्जेक्ट लो, 2 लो या 3 लो, अप टू 3 सब्जेक्ट्स जनरल के लिए 1000 लगेगा, OBC एंड CL एंड EWS के लिए 900 रुपये, SC ST PWD एंड थर्ड जेंडर के लिए 800, और अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप इंडिया के बाहर अपना सेंटर देते हो, तो उस केस में 4500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अब 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा अगर आप चूज़ करते हो, मान लेते हैं 4 चूज़ करते हो या 5 चूज़ करते हो, तो पर सब्जेक्ट आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आप जनरल हो, 375 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आप EWS या OBC NCL हो, 350 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पर सब्जेक्ट अगर आप SC ST PWD या थर्ड जेंडर हो, और अगर आप आउटसाइड द इंडिया सेंटर दे रहे हो तो पर सब्जेक्ट आपको 1800 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, डेट्स एंड फीस की। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 13 लैंग्वेज में हो रहा है, 13 लैंग्वेज में हो रहा है। ठीक है। अब 13 लैंग्वेज मतलब 13 मीडियम में हो रहा है, आप अपने अनुसार जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो इस लैंग्वेज में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। एक बहुत बड़ा डाउट यहाँ पे ये आता है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हम मतलब अपना फिज़िक्स का पेपर हिंदी मीडियम से देना चाहते हैं और अपना हम जो जनरल टेस्ट है वो हम इंग्लिश मीडियम से देना चाहते हैं, या जो लैंग्वेज है वो हम इंग्लिश लेना चाहते हैं, तो क्या ऐसा संभव है? तो आंसर है हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव है, क्योंकि हर पेपर आपका इंडिविजुअल पेपर है, आप हर पेपर का मीडियम अलग से सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी पेपर आप भर रहे हो उसका मीडियम आप सेलेक्ट कर सकते हो। पर ऐसा नहीं कर सकते। देखो CUET एग्ज़ाम में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका लैंग्वेज, दूसरा होता है डोमेन सब्जेक्ट, तीसरा होता है आपका जनरल टेस्ट। सो लैंग्वेज का पेपर दे रहे हो तो जिस लैंग्वेज का पेपर दे रहे हो उसी लैंग्वेज में आएगा। मान लो आप इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश आपका हिंदी में आ जाएगा। ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट का आप जो मीडियम है वो मतलब अपने अनुसार चूज़ कर सकते हो, लेकिन लैंग्वेज जो आप चूज़ कर रहे हो, मतलब लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो, तो वो उसको उसी लैंग्वेज में आपको देना होगा। जैसे मान लो हिंदी सब्जेक्ट आप पेपर देने जा रहे हो, हिंदी सब्जेक्ट का, तो उस केस में हिंदी में ही पेपर आएगा। इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हो तो इंग्लिश में ही पेपर आएगा। लेकिन मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी ऐसा कुछ आपको देना है, तो उस केस में क्या है, उस केस में आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या जो भी मीडियम आप चूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। जनरल टेस्ट में भी हिंदी, इंग्लिश जो भी आप चूज़ करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, इसके लिए आपको फ्रीडम है। ठीक है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने फिजिक्स का इंग्लिश मीडियम लिया तो आपको जनरल टेस्ट भी इंग्लिश मीडियम ही लेना है, वो टोटली आपकी मर्जी है। आप कौन सा सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम लेना चाहते हो, कौन सा सब्जेक्ट हिंदी मीडियम लेना चाहते हो, कौन सा सब्जेक्ट किसी और मीडियम में लेना चाहते हो, जैसे बंगाली, एसएमईज, बहुत सारे मीडियम दिए गए हैं। टोटल 13 मीडियम में पेपर आपका होगा। इसके बाद जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट मतलब लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे सब्जेक्ट को हम डोमेन सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और आपका जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब क्या है, ये सब आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं।
सो डोमेन सब्जेक्ट का जो सिलेबस होगा वो आपका एनसीईआरटी से होगा। एक और बात, अगर आप चाहते हो हम लोग आपको प्रिपरेशन कराएं, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करें, तो आप हमारा एक चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। स्पार्कअप स्टडी चैनल है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे हमारा चैनल आ जाएगा, मैं और अनूप सर आपको दिख जाएंगे, ऐसा कुछ हमने लोगो बना रखा है। सो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। विद इन 1 वीक हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सो डोमेन सब्जेक्ट जो है उसका एनसीईआरटी का सिलेबस आएगा और 12th लेवल का सिलेबस होगा, 11th का सिलेबस यहाँ पे नहीं आता है। इसके बाद जो पेपर है आपका वो पूरी तरह से सीबीटी मोड में होगा। पिछले साल ऐसा आया था कि हाइब्रिड मोड में होगा, पर अब ये सब हटा दिया गया है, फालतू का झंझट। सीबीटी मोड में पेपर होगा, यानी कि ऑनलाइन आपका पेपर होने वाला है। अब यहाँ पे एक और डाउट आता है कि ऑनलाइन पेपर अगर हमारा हो रहा है और मान लेते हैं हमने पेपर का मीडियम हिंदी चूज़ किया है, तो क्या पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा या सिर्फ हिंदी में आएगा? तो आंसर है, कोई भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो उसमें पेपर का मीडियम जो आप चूज़ कर रहे हो सिर्फ वही मीडियम आएगा। आप हिंदी चूज़ कर रहे हो तो सिर्फ हिंदी आएगा, आप इंग्लिश चूज़ कर रहे हो तो सिर्फ इंग्लिश आएगा। बात समझ में आ गई? सो पेपर का मीडियम आपको ध्यान से चुनना है, क्योंकि मिक्स लैंग्वेज आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कितने क्वेश्चंस आएंगे? तो पर सब्जेक्ट आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 के 50 आपको करने हैं। ऑप्शंस का कोई मतलब यहाँ पे खेल नहीं है कि 50 में से 40 करो या 60 करो, ऐसा मतलब नहीं है। 50 में से 50 आपको करना ही करना है। हाँ, आप छोड़ देते हो तो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन है उसका +5 मार्क्स है। अगर आप गलती करते हो तो -1, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। कोई भी अपर एज लिमिट नहीं दी गई है, आप कितने भी साल के हो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। हाँ, आप मिनिमम 17 साल के होने चाहिए, लेकिन अपर एज लिमिट कोई भी नहीं दी गई है। सीयूटी के फॉर्म के लिए कोई एज लिमिट आपको नहीं दी गई है, ये सबसे अच्छी बात है कि एज लिमिट आपको नहीं दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 12 पास के बाद इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की। अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि आपका निश्चित परसेंटेज होना चाहिए, जैसे 45% पिछली बार मांगा गया था। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपका 45% हो तभी आपको एडमिशन मिलेगा। इनके कहने का मतलब है आप 12 पास हो या अभी आपने 12 का एग्ज़ाम दिया और आगे चल के आप पास हो जाते हो तो आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हो। सिर्फ पास होना ज़रूरी है, ठीक है। कोई लोग अपियरिंग में है, अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो लोग चिंता ना करें, अभी फॉर्म आप भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप 12वीं में फेल हो गए तो भले ही आपने एग्ज़ाम में अच्छा काम किया है, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 12 पास होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, आप चाहे जितने साल ये एग्ज़ाम दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब 1 बार 2 बार या 3 बार एग्ज़ाम दे पाओगे। आप चाहे जितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हो, और 12 आपने कभी भी पास आउट कर रखा हो, आप सभी लोग एलिजिबल हो। सो ये पूरा ओवरव्यू है आपके सीयूईटी के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो भी मुख्य बातें लिखी हुई थी वो मैंने आपको बता दी। डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो सर का ज़रूर देख लेना, ताकि आपको पता रहे फॉर्म भरते वक्त क्या क्या लगेगा। So that's all about the video. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you are going to do. Bye. Take care.